अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों में ही अर्निंग होती है, सब पैसा कमाते हैं, पर फिर भी तीनों के अंदर क्या अंतर है। कमेंसमेंट फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन का। कमेंसमेंट शुरुआत कैसे होती है। बिजनेस की शुरुआत जब भी बिजनेसमैन चाहे तब हो सकती है। जैसे ही वो डिसीज़न लेता है कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, मैं ये बिज़नेस करना शुरू कर सकता हूँ, तभी वो बिज़नेस शुरू कर सकता है। प्रोफेशन में जैसे ही व्यक्ति ने अपनी डिग्री ली, कोई सर्टिफिकेट है प्रैक्टिस का, जैसे ही वो सर्टिफिकेट उसको मिल गया वो प्रोफेशन शुरू कर सकता है। और एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होगा, जब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया और जैसे ही आपको जॉब लेटर मिला एम्प्लॉयमेंट शुरू हो सकता है। तो तीनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। बिजनेसमैन की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कब से बिजनेस शुरू करना चाहता है। प्रोफेशन आपकी डिग्री, आपका स्किल सर्टिफिकेट या आपका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कम्प्लीटली मिल जाए आपको, उसके बाद शुरू हो सकता है। और एम्प्लॉयमेंट जैसे ही जॉइनिंग लेटर मिलता है, सिलेक्शन हो जाता है जॉब के लिए, उसके बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट शुरू हो सकता है। नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। बिजनेस शुरू करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू कर सकता है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी। जैसे हम छोटी सी बात देखें, कोई मोची धोबी जैसे लोग होते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका अपना बिजनेस है, तो उनको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी वो ये काम कर सकते हैं। तो बिजनेस रिक्वायर्ड नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। प्रोफेशन के लिए जो भी आपका प्रोफेशन है उसकी कंपलसरी डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप वो प्रोफेशन अपना सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड करता है आपका जॉब कैसा है, उस जॉब के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट, किस में पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिना पैसे के तो बिज़नेस चलता ही नहीं। पैसे को ब्लड ऑफ बिज़नेस यानी सबसे इम्पोर्टेंट माना है, बिना पैसों के बिज़नेस शुरुआत नहीं हो सकती। तो जितना बड़ा बिज़नेस होगा उतने ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर छोटी मोटी दुकान डाली है या घर से ही कोई काम शुरू किया है तो उसमें कम पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल पर डिपेंड करता है बिज़नेस की। प्रोफेशन के लिए लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको प्रोफेशन के लिए पैसा तो चाहिए। आप डॉक्टर हो, अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने प्राइवेट क्लिनिक खोला तो क्लिनिक बनाने के लिए, उसका एडवर्टाइजिंग करने के लिए, सबके लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। अपना ऑफिस डिसाइड करने के लिए पैसा चाहिए। तो प्रोफेशन के लिए थोड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको तो दूसरों के अंडर रहकर काम करना है, दूसरों के यहाँ जाकर जॉब करना है, तो उसमें आपको कोई भी नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। सो हाउ मेनी कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन 3 आइटम्स। बिजनेस रिक्वायर्ड capital but depend on the scale of business. If scale of business is small, so some capital requirement, and if scale of business is big, so much capital is required. Profession required no much, limited capital. प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है एंड इन एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड देयर। उसके बाद है रिस्क। बिज़नेस में ऑलवेज रिस्क रहती है। बिज़नेस में आपने पैसा लगाया, आपने बिज़नेस को शुरू किया, प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या कम हुआ या लॉस हो गई तो उसमें हमेशा रिस्क बनी रहती है। प्रोफेशन में कम रिस्क रहती तो है पर कम रहती है। जैसे आप लॉयर हो, किसी का केस लड़ रहे हो, तो उसमें रिस्क कितनी है कि जैसे आपकी जो फीस है वो तो मिलेगी, लेकिन अगर आप केस हार जाते हो, हारने पर भी फीस तो मिलती है, पर आपका नाम खराब होता है, अरे ये तो ऐसे ही वकील है, हार जाता है, जिताते ही नहीं अपने मुँह वकील को, ऐसी बातें आने लगती हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो उसमें कैसी रिस्क रहेगी, आपका पेशेंट अच्छा हो गया, सुधर गई उसकी हालत, वो तो सबसे तारीफ़ करेगा, और लेकिन जिसकी बिगड़ गई वो आपको बदनाम करके रख देगा। ये इस तरह की रिस्क इसमें होती हैं। और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती, आप गए अपना काम किया, टाइम पर आपको सैलरी मिली, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होती। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट यानी किसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बिजनेस, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़। कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस दूसरों को बेच सकता है। आज जैसे मैं बिज़नेस कर रही हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, मुझसे नहीं बनेगा, हालत मेरी ठीक नहीं है, अब मैं नहीं संभाल सकती, तो मैं अपनी दुकान किसी को बेच के जा भी सकती हूँ। उसके बाद में प्रोफेशन,
ट्रांसफ़र ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी डॉक्टर चाहे कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस बंद करूँगा, मेरी जगह मेरा बेटा मेरी प्रैक्टिस करेगा, या कोई वकील ऐसा सोचे कि मेरा असिस्टेंट अब मेरी प्रैक्टिस को संभाल लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबका प्रोफेशन आपका अपना होता है, आप किसी और को वो सौंप नहीं सकते। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कि मैं जा रहा हूँ जॉब पे से, आज मैं नहीं आऊँगा, मेरे घर का कोई और मेंबर आके वहाँ काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो सिर्फ ट्रांसफ़र किस में पॉसिबल है? बिज़नेस में। हम हमारे दुकान को अपने बच्चों को सौंप के फ्री हो सकते हैं, तो बिज़नेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। मतलब किस पर्पज़ से ये काम किया जा रहा है बिज़नेस में? पर्पज़ क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। बिज़नेस जो लोग करते हैं उनकी जो इनकम अर्न होती है, इसको वो क्या कहते हैं? प्रॉफिट। प्रोफेशन में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज। जो भी प्रोफेशन में लगे हुए लोग हैं उनका पर्पज़ क्या है? सर्विस करना। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड सेटिस्फाई द एम्प्लॉयर। और जो एम्प्लॉयमेंट में लगे हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उनका उद्देश्य होता है सैलरी अर्न करना और अपने एम्प्लॉयर को हैप्पी रखना, उसको सेटिस्फाई करना। क्लियर? कोड ऑफ कंडक्ट, किस किस का कोड ऑफ कंडक्ट होता है? बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। प्रोफेशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंतर्गत उनको काम करना पड़ता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर में आपको वर्किंग कंडीशंस जो हैं उनको आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन, परचेज, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी किस में किस तरह का काम होता है? नेचर ऑफ वर्क यानी किस में किस तरह का काम होता है? बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, परचेज होती है, सेल होता है, किसी चीज़ का, गुड्स का, सर्विसेज का बेचना खरीदना होता है। प्रोफेशन में इसमें सिंपल सा होता है, सर्विस होती है। इसमें वकील और क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्विस देते हैं, अपनी स्पेशल नॉलेज को सर्व करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क इज असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। इसमें जो भी काम आपको अपने एम्प्लॉयर से मिला हुआ है वो काम आपको करना पड़ेगा। और रिवॉर्ड, काम करने के बदले तीनों में ही पैसा कमाया जाता है, पर उसका नाम तीनों में अलग अलग है। बिजनेस में जो पैसा कमाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। प्रोफेशनल्स को जो इनकम होती है उसको क्या कहते हैं? फीस। प्रोफेशनल को मिलने वाली इनकम क्या कहलाती है? फी। और एम्प्लॉयमेंट में जो इनकम होती है उसको कहते हैं सैलरी या वेजेस। ये तीन डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको याद करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।